बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनकही बातें नादिया के साथ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक कहानी जिसका टाइटल है मोम की गुड़िया, जो उन 4 कहानियों में शामिल है जो 2004 में एक किताब परी की बातें में शाया की गई। इस किताब की राइटर हैं मैम राबेल पीरजादा। कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए वीडियो एडिटर हैं मिस आयशा खान। कहानी सुनकर आप भी यकीनन ये अंदाजा लगा सकेंगे कि बचपन में लिखी जाने वाली ये कहानी न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी बेहद पुरकशिश और सबक आमूज है। तो आइए कहानी सुनते हैं। एक दफा का जिक्र है कि एक जंगल में एक हसीन नदिया बहा करती थी जिसका पानी ठंडा और शफाफ था। बहुत मीठी लेकिन दिल की बहुत मासूम थी। सारा दिन उदास रहती और आसपास के रंग बिरंगे पौधों और दरख्तों को खुशहाल देखकर मन ही मन में सोचती, काश उसकी भी कोई सहेली होती और वो भी इसी तरह गुनगुनाया करती, हंसती मुस्कुराती और जिंदगी के रंगों को महसूस किया करती। चूंकि दरख्त, फूल पौधे और रेशम जैसी घास पानी के बगैर अधूरे हैं, इसीलिए वो नदिया को हंसाने के लिए इसके साथ अटकेलियां करते। कभी तो नदिया रानी बहल जाती और बदले में बहुत सा ठंडा मीठा पानी उन्हें दे देती, और कभी कभी गुस्सा कर जाती और गुस्से में हाथ पांव मारने लगती, और ऐसे में सारा पानी नदिया से बाहर आ जाता और तमाम दरख्त, पौधे और घास अपनी प्यास बुझा लेते। और वो दिल ही दिल में ये सोचकर खुश हो जाती, आज मैंने सबको सही सबक सिखाया है, अब ये मुझसे पंगा नहीं लेंगे। लेकिन वो मासूम ये नहीं जानती थी कि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की मदद के लिए ही इस दुनिया में आते हैं, चाहे वो जिस भी हाल में हो। नदिया रानी हर पल दुआ किया करती, काश कोई मोज़ा हो जाए और उसे भी इस वीराने में कोई सहेली मिल जाए। अल्लाह से दुआएं करने लगी, उसे भी कोई सच्चा साथी दे दे, और यूं ही बेकैफ दिन और रातें गुजारने लगी। एक दिन एक मुसव्विर रंगों का थैला थामे घूमते घूमते जंगल में आ निकला। मौसम बहुत सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा गुनगुना रही थी। कोयल, तितलियां और मोर रक्स करते हुए झूम रहे थे और रंग बिरंगे फूल खुशबू बिखेर रहे थे। गोया भीनी भीनी सी खुशबू ने तमाम जंगल को अपने सहर में जकड़ा हुआ हो। वो मुसव्विर इस दिलफरेब और हसीन मंजर में खोने लगा और शिद्दत से ख्वाहिश की, काश उसके पास उसका कैनवस होता और वो इस हसीन मंजर को अपने कैनवस पे उतार लेता। गोया कुदरत उस पर मेहरबान हुई और अचानक उसकी नजर एक दरख्त की जानिब उठी, जहाँ बहुत सी मोमबत्तियां और रंग बिरंगे गुब्बारे बिखरे हुए थे। यूं लगता था कुछ देर पहले किसी बच्चे की सालगिरह मनाई गई हो और मौसम की खराबी के बायस सब कुछ यहीं छोड़कर चले गए हों। ये देखकर मुसव्विर के लबों को एक दिल फरेब मुस्कुराहट ने छुआ और कुछ सोचकर उसने अपने कदम दरख्त की जानिब बढ़ाए। तमाम मोमबत्तियों को जमा किया और एक सांचे में डाला, सूखी लकड़ियां और पत्ते जमा किए और लाइटर की मदद से आग जलाकर मोम को पिघलाने लगा। जब तमाम मोम ने महलूल की शक्ल इख्तियार कर ली तो आग को बुझाया और मोम को थोड़ा सा ठंडा किया और एक गुड़िया का ढांचा बनाने लगा। जब मोम ने गुड़िया की शक्ल इख्तियार कर ली तो बड़ी महारत से उसमें रंग भरने लगा। उसके बालों की लंबी घुटनों को छूती हुई चोटी बनाई और रात जैसे गहरे स्याह रंग से उसे महकाया। काली मोटी मोटी आंखें बनाई और सुरमे की धार से उन्हें मजीद दिलकश बनाया। गुपले गुपले गाल और नन्हे मासूम होठों को गुलाबी रंग से सजाया और शहादत की उंगली से दाएं गाल में एक खड्डा बनाया जो एक खूबसूरत डिंपल की मानिंद मुस्कुराने लगा। लाल घेरेदार फ्रॉक जो घुटनों को छूती थी और नन्हे मुन्ने लाल जूते और मोजे बनाए। फ्रॉक पर दिलकश तितलियां और फूल पत्ते बनाए और गुड़िया के बालों में एक दिलकश लाल रिबन सजाया। गर्ज ये 3 फुट की गुड़िया जीती जागती मासूम शहजादी लगने लगी। अचानक मौसम ने शिद्दत पकड़ी और गरजदार बिजली चमकी।
बादलों की गड़गड़ाहट और पत्तों की सरसराहट ने मंजर को खौफनाक बना दिया। मुसव्विर ने घबरा कर गुड़िया को वहीं छोड़ा और जंगल से भाग निकला। दूसरी जानिब नदिया रानी भी घबरा गई और रो रो कर अल्लाह से फरियाद करने लगी कि उसे भी कोई सखी, कोई सहेली चाहिए। अल्लाह गफूरुर रहीम है। उसने इस दुनिया में किसी को तन्हा नहीं रखा, हर जानदार का साथी, सबका जोड़ा इस दुनिया में बनाया। थोड़ी ही देर गुजरी और मोम की गुड़िया में हरकत होने लगी और वो मोटी मोटी आंखें मटका मटका कर आसपास का नजारा करने लगी। जल्द ही उसे शिद्दत से प्यास महसूस होने लगी, लेकिन वो मासूम इस एहसास को न समझ सकी और नन्हे नन्हे हाथों से गले को थामे नदिया की जानिब बढ़ने लगी। नदिया रानी ने जैसे ही इस मासूम गुड़िया को अपनी जानिब आते देखा, खुशी से झूमने लगी और जोर जोर से तालियां बजाकर अपनी जानिब मतवज्जा करने लगी। उसके इस अमल से पानी उछल उछल कर बाहर आने लगा और नन्ही मासूम गुड़िया को भिगो गया। वो हैरान परेशान नदिया को देखने लगी और फिर धीरे से बैठकर मुंह खोल दिया। नदिया रानी समझ गई और उसके मुंह में पानी डालने लगी। जब नन्ही गुड़िया सैराब हो गई तो नदिया ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? और नन्ही मासूम गुड़िया हैरत से आंखें पटपटा कर नदिया को देखने लगी और दोहराया, नाम? नदिया ने पुरजोश होकर जवाब दिया, हाँ नाम, जैसे कि मेरा है, रानी। आपका? नन्ही गुड़िया ने अपनी नन्ही शहादत की उंगली अपने गाल पर रखी, कुछ सोचा और फिर कहा, जो आपको पसंद वही मेरा नाम। और नदिया रानी ने झट उसका नाम सुहानी तजवीज कर दिया और फौरन ही उसकी जानिब दोस्ती का हाथ भी बढ़ा दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये नन्ही मासूम गुड़िया इस वीराने में कहाँ से आई है, घर बार कहाँ है। वो तो बस इस बात पर खुश थी कि अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली है और उसे सहेली मिल गई है। झटपट नदिया रानी आसमानी रंग का फ्रॉक, जिसके दामन पर रंग बिरंगी मछलियां और सीप बने थे, लंबे रेशमी बाल पुष्ट पर फैलाए और बालों में खूबसूरत फूलों का ताज सजाए नदिया से बाहर निकली और सुहानी का हाथ थामे पानी में अटकेलियां करने लगी और दोनों मिलकर गुनगुनाने लगी। मैं हूँ रानी, मैं हूँ सुहानी, हम दोनों हैं जल की रानी, लल्लल्ला लल्लल्ला, लल्लल्ला लल्लल्ला, मैं हूँ रानी, मैं हूँ सुहानी, मैं हूँ रानी, मैं हूँ सुहानी, हम दोनों हैं जल की रानी, लल्लल्ला लल्लल्ला। रात इसी तरह हंसते खेलते कट गई। सूरज की पहली किरण के साथ सुहानी ने रानी से इजाजत मांगी और शब को आने का वादा करके दरख्तों के झुंड में गायब हो गई। वादे के मुताबिक दोनों हर शब साथ बिताने लगी। दरख्त, फूल, पौधे उन्हें और उनकी अटखेलियां देखकर खुश रहने लगे और चांद भी नन्ही मासूम परियों की खुशियों के लिए दुआ गो हुआ। यूं ही वक्त गुजरता रहा और रानी सुहानी के और करीब आने लगी। वो अक्सर जिद करती कि सुहानी उसके साथ उसके घर में रहे, पर सुहानी सहूलत से मना कर देती। एक दिन रानी ने काफी जिद की और उसका हाथ सख्ती से दबोच लिया। अपनी दोस्ती की कस्में देने लगी। सुहानी बेबस से रानी को देखने लगी। देखते ही देखते सूरज की तपिश तेज होने लगी और धीरे धीरे नाजुक मोम की गुड़िया कतरा कतरा पिघलने लगी। दरख्त, फूल, तितलियां उसकी हालत पर अश्कबार होने लगे और रानी हैरान परेशान अपनी दोस्त को मोम की तरह पिघलते हुए देखने लगी। अपनी खुशियां, अपनी सखी अपने सामने खोते हुए देखने लगी। बेबस से आंसू दोनों की आंखों से बहने लगे। एक दूसरे को खोने का दुख। अब रानी को अपनी गलती का एहसास होने लगा और अपनी अनोखी सहेली की हकीकत से आशना होकर फूट फूट कर रोने लगी और अल्लाह से अपनी नादानी और नाशुक्री की माफी मांगने लगी। लेकिन कहते हैं ना, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा ऐशो दौरा दिखाता नहीं।
پر اللہ قادر مطلق ہے، وہ فرماتا ہے اے میرے بندے، مانگ تجھے کیا چاہیے، میں تجھے تیرے گمان کے مطابق نوازوں گا، مانگ اور صرف مجھی سے مانگ۔ تیرے سامنے دو راستے ہیں، ایک وہ جو میری طرف آتا ہے اور ایک وہ جو شیطان کی طرف جاتا ہے۔ آس میری طرف اور یاس شیطان کی پناہ کا۔ سوچ اور بتا کیا تیری چاہت ہے، آس یا یاس 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 یاس۔ ایک ہوک رانی کے دل سے اٹھی اور وہ اپنے رب کو پکار اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے تیز آندھی چلنے لگی اور بادلوں نے سورج کو اپنی اوٹ میں لے لیا، اور جھٹ پٹ رانی نے سہانی کو ندی میں دھکیل لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ندی کی تہہ میں اترتی چلی گئی اور اپنے رب سے اپنی سکھی کی زندگی کی دعا مانگنے لگی۔ شاید یہی زندگی کا المیہ ہے، جب کوئی پاس ہو تو ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، اور زیادہ کی چاہ میں ہم اپنوں کو خود سے دور کر دیتے ہیں اور ناشکری کے مرتکب بھی ہو جاتے ہیں۔ پر وہ رب ہے، دنیا میں سب سے زیادہ چاہنے والا، 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اس نے رانی کی پکار سن لی اور اس کی سکھی کی زندگی کی مالا کو ٹوٹنے نہیں دیا۔ ٹھنڈک اور برف کے کمرے میں جاتے ہی موم نے پگھلنا بند کر دیا، اور تھوڑی ہی دیر میں دھیرے سے موم کی گڑیا نے آنکھیں کھول دی اور معصومیت سے مسکرائی۔ رانی نے جھٹ اسے اپنے گلے سے لگا لیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگی کہ ایک ذرا سی ضد کی وجہ سے وہ اپنی مخلص دوست کھونے لگی تھی۔ سہانی نے بھی اعتراف کیا کہ اسے اپنی حقیقت نہیں چھپانی چاہیے تھی۔ دونوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ہمیشہ ساتھ رہنے کا وعدہ کیا، اور پھر رانی نے سہانی کو موٹے شیشے کا لباس پہنایا تاکہ اس کی دوست ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رہ سکے، اور یوں دونوں دن رات پانی میں جھومتی کھیلتی اور گانا گاتی۔ میں ہوں رانی میں ہوں سہانی، ہم دونوں ہیں جل کی رانی، لا 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 لا۔ کبھی اپنوں کو کسی آزمائش میں نہ ڈالیں، کیونکہ رشتے شرط پر نہیں، اعتبار پر نبھائے جاتے ہیں۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی کہانی؟ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور وزٹ کیجیے ہمارا فیس بک پیج لائنس رابیل پیرزادہ۔